अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सीरम शेयर करना चाह रही हूँ जो कि ओपन पोर्स के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए और पिगमेंटेशन इस तरह के इश्यूज़ के लिए बेस्ट है। वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के अंदाज़ा हो चुका होगा। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि ओपन पोर्स के लिए कुछ बता दें, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए कुछ बता दें। तो मैं चाह रही थी पहले मैं यूज़ करूँ, क्योंकि आपको पता है पहले मैं प्रोडक्ट खुद यूज़ करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं बिना किसी टेस्ट किए आप लोगों के साथ कोई प्रोडक्ट शेयर नहीं कर सकती। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सारी मैंने खुद बाई की हुई हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने स्किन केयर का शॉपिंग हॉल शेयर किया था 2 या 3 महीने पहले। तो उसमें आप वो वीडियो मेरी देख सकते हो कि अभी जो मैं आप लोगों के साथ सीरम शेयर कर रही हूँ वो भी मैंने उस 2 महीने पहले उस स्किन केयर हॉल में बाय किया था। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, इससे मेरी वीडियो की रेटिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। वहाँ पे मैं स्टोरीज़ और पोस्ट में कुछ नया प्रोडक्ट्स वगैरह डालती रहती हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट। अभी जो आप लोगों के साथ मैं सीरम शेयर करने लगी वो है ब्रिटेनिक्स का नियासिनामाइड। एमएल की बात करूँ तो ये आपको 30 ml मिलता है प्रोडक्ट। इनकी तमाम जो इनके जो तमाम सीरम है वो 30 ml में है। ये आप लोगों के सामने पैकिंग है, कार्डबोर्ड की इसकी पैकिंग है। ओपन करने पे हमें ये इस तरह का रिसीव होता है। मैं आप लोगों के साथ वो वाला शेयर करूँगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे तो फिर मैंने एक और बाय कर लिया था। अच्छा जी, ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इतना मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये देखें, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, कोई इसमें कलर, कोई फ्रेगरेंस नहीं है। अल्कोहल फ्री है, फ्रेगरेंस फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, ठीक है, और क्रूएल्टी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। अच्छा जी, नियासिनामाइड हमारी स्किन पे काम क्या करता है। अभी जैसा कि ये मौसम चल रहा है, ये मानसून मौसम, इसमें बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी श्रिंक होने का नाम नहीं लेते। मेरी एक बात याद रखिएगा, पोर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये बाय नेचर हमें मिले होते हैं। हमारी स्किन इन्हीं पोर्स के ज़रिए जो है ना सांस ले रही होती है, ऑक्सीजन मिल रही होती है। अगर ये पोर्स ख़त्म हो गए ना तो हमारी ऑक्सीजन को हमारी स्किन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि पोर्स ख़त्म हो जाते हैं। पोर्स ख़त्म नहीं होते। आप इनका साइज़ प्रोडक्ट यूज़ करके साइज़ में इनको छोटा कर सकते हो, मास्क के ज़रिए, सीरम्स के ज़रिए, क्रीम्स के ज़रिए। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो पोर्स के लिए है, जो पोर्स को श्रिंक कर देती है, यानी कि सिकुड़ जाना, ठीक है, साइज़ छोटा हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होते। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं, अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, नियासिनामाइड के मुसलसल 1 महीना, अगर आप 1 महीना मुसलसल नियासिनामाइड को यूज़ करोगे ना, यानी कि दिन में 2 बार, मॉर्निंग और इवनिंग, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज़मा, वो चीज़ ख़त्म होने लग जाती है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि सुबह और रात में यूज़ करने से। सेकंड नंबर पे अगर मैं इसकी बात करूँ ना इंग्रेडिएंट की, ये कैसा इंग्रेडिएंट है, अगर बात की जाए ना, नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर टाइप की स्किन के लिए बहुत स्मूथली काम करता है। अगर मैं नियासिनामाइड की बात करूँ ना कि ये कैसा इंग्रेडिएंट है, तो ये काफ़ी स्मूथ जेंटल इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन पे काफ़ी स्मूथली काम करता है, काफ़ी जेंटली काम करता है, हमारी स्किन को बिल्कुल भी हार्श नहीं करता। आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हो। नियासिनामाइड की एक ये बहुत अच्छी खासियत है कि ये मॉर्निंग में भी यूज़ किया जा सकता है, वरना बहुत से ऐसे सीरम हैं जो रेकमेंड किए जाते हैं कि आप मॉर्निंग में नहीं यूज़ कर सकते। तो नियासिनामाइड आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे ये हमारी स्किन पे एक लेयर बना देता है, एक लाइट सी लेयर बना देता है वाटर की और ऑयल की। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी, बहुत लाइट सी एक लेयर बना देता है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। हम ये हमारी स्किन पे से मुसलसल यूज़ करने से फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिमूव कर देता है। नियासिनामाइड की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके डार्क स्पॉट्स है तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करता है। मैं शुरू में इसके बेनिफिट इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके अलावा ये हमारी स्किन पे हाइड्रेशन को बूस्ट करता है। अच्छा, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि क्या नियासिनामाइड
और दूसरे जो सीरम्स होते हैं हमारी स्किन पे वाइटनिंग का काम करते हैं। देखिए वाइटनिंग और लाइटनिंग ब्राइटनिंग दो अलग चीज़ें हैं। वाइटनिंग हो जाती है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी हो जाती है, आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर्स है ना, जिसे हम जिल्द बोलते हैं, स्किन बोलते हैं, वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हमारी स्किन की वेन्स नज़र आने लग जाती हैं, उसको कहते हैं वाइटनिंग। लाइटनिंग ब्राइटनिंग होती है कि आपकी स्किन का जो कलर है ना, आपकी स्किन टोन जो है वो 2 गुना या 1 गुना या 3 गुना ब्राइट हो जाती है। लाइटनिंग यानी कि हाइड्रेट हो जाती है। जब हमारी स्किन हाइड्रेट करती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्किन वाइटनिंग की तरफ जा रही है, तो वो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ जा रही है, जबकि हमारी स्किन हाइड्रेट हो रही होती है। लेकिन हर एक को ये चीज़ नहीं समझ आ रही होती। तो बात कर लेते हैं कि विटामिन सी बेस्ट है या नियासिनामाइड, दोनों अपनी अपनी। अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, तो 3 सीरम आप अपनी स्किन केयर में ऐड कर लो, विटामिन सी, नियासिनामाइड, और आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे हो तो रेटिनॉल। बेशक आप 20 क्रॉस कर चुके हो तो आप हमेशा 1% से रेटिनॉल भी यूज़ करना शुरू कर दो। ये 3 सीरम ऐसे हैं जो आप अपनी स्किन में ऐड कर लो, बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी, रेटिनॉल और नियासिनामाइड, ये तीनों सीरम जो होते हैं ना, इंग्रेडिएंट जो होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, हमारी स्किन पे बहुत स्मूथली जेंटली काम करते हैं। जस्ट अभी मैं बात कर रही हूँ नियासिनामाइड की। अब सबसे पहले इस वाले नियासिनामाइड की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने लिया था इंस्टाग्राम के एक पेज से नियासिनामाइड। इसमें जो है वो 5% है, ठीक है। जो 5% नियासिनामाइड होता है ना, ये आपकी स्किन पे, क्योंकि इसकी परसेंटेज इसमें ज़्यादा है, तो ये आपकी स्किन पे बहुत जेंटली और स्मूथली काम तो करेगा। लेकिन अगर आपकी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन है तो आपको इसको 4 हफ्ते मुसलसल यूज़ करो, सुबह और रात में, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होती जाएगी। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ, इसका टेक्सचर थिक है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, एकदम से नहीं निकल रहा, बहुत आहिस्ता निकल रहा है। इट्स मीन इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थिक होने की वजह से ये आपकी स्किन पे चिप करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको जैसे ही अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, आपने 1 से 2 ड्रॉप्स से ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सीरम को कभी भी 1 या 2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। ये थोड़ी देर बाद जैसे ही आप इसको अपनी फिंगर टिप्स के साथ अपने फेस पे अप्लाई करोगे, तो ये जेंटली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। सेकंड नंबर पे ये डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग देख रहे हो, अभी मैंने ये अप्लाई किया हुआ है, तो ये थोड़ी देर बाद मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी असल में मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगाया हुआ है, तो कोई इशू नहीं, आप इसको मॉइस्चराइज़र के बाद भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक्नी है आप तब भी यूज़ कर सकते हो, आपको डार्क स्पॉट्स है आप तब भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ओपन पोर्स है तो आप इसको यूज़ करो। नियासिनामाइड ओपन पोर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई करो, आप इसको अपनी नेक पे भी, आप जो भी सीरम अप्लाई करते हो ना, वो अपने फेस पे भी अप्लाई किया करें और अपनी नेक पे भी अप्लाई किया करें। अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, ये मेरे फेस पर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी मेरी स्किन पे चिप नहीं है, ये देखें, ठीक है। तो इसकी एक ये खासियत है कि ये आपकी स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, बिल्कुल ये फ्रेगरेंस फ्री है, अल्कोहल फ्री है। ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑयली स्किन वालों को तो ये यूज़ करना चाहिए, बेस्ट होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन पोर्स का जो इशू होता है ना, वो ऑयली स्किन पे होता है, क्योंकि स्किन ऑयल प्रोड्यूस करके ना जो पोर्स है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता लार्ज हो रहे होते हैं। तो मेरी स्किन ऑयली है, मैं इसीलिए इसको यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इसको विंटर में यूज़ कर सकते हो तो आप इसको समर में नहीं यूज़ कर सकते। आप इसको विंटर और समर दोनों में यूज़ कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आप इसको नाइट टाइम यूज़ करो। आप अगर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो तो पहले आप अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो,
फिर आप ये सीरम अप्लाई कर लो। अगर आप नाइट टाइम कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते हो, डे टाइम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, जैसे मैं डे टाइम मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, मैं नाइट टाइम मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती, तो मैं अपने मॉइस्चराइज़र के बाद इसको दिन के टाइम लगा लेती हूँ। और अगर मैं रात की बात करूँ तो रात को मैं ये अप्लाई करती हूँ। इसके बाद मैं विटामिन सी अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन विटामिन सी ये देखिए मैंने अप्लाई किया हुआ है और अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन पे आपको बिल्कुल भी चिप नहीं नज़र आ रही होगी। मेरी स्किन पे ये एकदम से जज्ब हो गया। रिकमेंडेड लिंक जो है ना वो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगा। अब मैं कोई भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाला करूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नहीं समझ आ रहा होता। मुझे बार बार कमेंट करते रहते हैं, आप ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आप ही कहाँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपको अब मेरे हर प्रोडक्ट का लिंक वहाँ पे मैं टैग कर देती हूँ। तो जब प्रोडक्ट में टैग करती हूँ ना, तो आप उस टैग को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस ब्रांड के पेज पर पहुँच जाया करेंगे। अभी जैसे ये ब्यूटेनिक्स का नया सिनामाइड है 5%, ये मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे लिंक टैग कर दूँगी। तो आप इसको क्लिक करेंगे ब्यूटेनिक्स को, तो आप डायरेक्ट इनके पेज पर पहुंच जाएंगे और आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ये प्रोडक्ट मैंने खुद बाय की हुई है, बहुत अच्छा सीरम है आपके हर तरह के इशू के लिए। मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।